गुरु परंपरा एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से लोगों को सही व्यक्ति एवं परंपरा प्राप्तम भगई 4.2 के पास जाना होगा, जो ब्रह्मा की पंक्ति में आ रहा है, जो भगवान शिव की पंक्ति में आ रहा है, नारद की पंक्ति में आ रहा है। इस प्रकार हमें शिष्य परंपरा से एक गुरुवार को स्वीकार करना होगा, जिसे परंपरा गुरु परंपरा कहा जाता है। तब हम समझ सकते हैं कि कृष्ण क्या है, अन्यथा नहीं। अब बहुत सारे लोग भगवत गीता की व्याख्या कर रहे हैं। यदि आप उनसे पूछें आपके गुरुवार कौन है, उसका कोई गुरुवार नहीं है, वह स्वयं गुरुवार हैं। तो आप वह भगवत गीता को क्या समझ सकते हैं? यह संभव नहीं है। इसलिए हमें किसी प्रामाणिक व्यक्ति से भगवत गीता को समझने का प्रयास करना चाहिए और सिद्धांतों, नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए और हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना चाहिए। हमारा जीवन सफल हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स गुरु परंपरा श्रेणी में देखा गया है। उनकी शिक्षाओं का एक परिचय निम्नलिखित 6 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं से उद्धरण शास्त्र कहता है, वैदिक ज्ञान वह शास्त्र चक्षुषात् पश्यति ज्ञान चक्षुषात्, कोई ज्ञान की आंखों से देख सकता है, इन कुंद आंखों से नहीं। यह बेकार है, वे देख नहीं सकते। और आप शब्द के माध्यम से कैसे देख सकते हैं? शास्त्र का अर्थ है शब्द, कान के माध्यम से। मेरे गुरुवार महाराज कहा करते थे, किसी संत व्यक्ति को अपनी आंखों से देखने की कोशिश मत करो। आप किसी संत व्यक्ति को कान से देखते हो, क्योंकि यदि आप किसी संत व्यक्ति से सुनते हैं और यदि वे उस अनुभव से बोल रहा है जो उसने किसी अन्य संत व्यक्ति से सुना है, इसे गुरु परंपरा कहा जाता है, तो ज्ञान परिपूर्ण है। श्रीमद् भागवतम व्याख्यान 8 जून 1976, लॉस एंजल्स। अंतिम विश्लेषण में मूल गुरुवार कृष्ण हैं, उनके शिष्य नारद हैं, जिनके शिष्य व्यास हैं, और इस तरह हम धीरे धीरे गुरु परंपरा के संपर्क में आते हैं। यदि कोई ये नहीं जानता कि भगवान कृष्ण या उनके अवतार क्या चाहते हैं, तो वह गुरुवार नहीं बन सकता। गुरुवार का मिशन भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व का मिशन है, पूरे विश्व में कृष्ण चेतना का प्रसार करना। श्रीमद्भागवत 8.24-48। जैसे हम अपने दर्शन, वैष्णव दर्शन या किसी भारतीय दर्शन को स्वीकार करते हैं, वे इस परंपरा गुरु परंपरा को स्वीकार करते हैं। वे इसे स्वीकार करते हैं। संप्रदाय, जैसे हमें संप्रदाय मिला है, रामानुज संप्रदाय, माधव संप्रदाय, इसलिए हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए संप्रदाय, शिष्य उत्तराधिकार को स्वीकार करना होगा। तो वह संप्रदाय कृष्ण से शुरू होता है। कृष्ण भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, नारद और कई अन्य अधिकारियों के मूल आध्यात्मिक गुरुवार हैं। 12 अधिकारी हैं: स्वयंभू नारद, शंभु, SP 6.3, 20। स्वयंभू का अर्थ है भगवान ब्रह्मा, नारद और शंभु भगवान शिव, कुमार, कपिला, मनु। भगवद गीता व्याख्यान 19 नवंबर 1972, हैदराबाद। महा का अर्थ है महान और भारत का अर्थ है ये भूमि। दरअसल ये एक इतिहास है, लेकिन मूर्ख लोग गुरु परंपरा प्रणाली के माध्यम से समझे बिना समझने का अपना तरीका बनाते हैं, इसलिए वे गुमराह हैं। वे इस वैदिक साहित्य का पूरा लाभ नहीं उठा सकते क्योंकि वे गुमराह हैं। हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा यह जानना चाहिए कि हम लंगड़े हैं, पंगुह। जैसे लंगड़ा आदमी बहुत तेज नहीं चल सकता। चैतन्य चरितामृत व्याख्यान 8 अप्रैल 1975, मायापुर। मौलिक व्यक्ति, ठीक वैसे ही जैसे हमारे पारिवारिक या गुरु परंपरा बुद्धिमान में कोई है मूल व्यक्ति, तो इसी प्रकार सारी सृष्टि में एक मौलिक व्यक्ति है। श्रीमद्भागवत में कहा गया है, अहमासम अग्रे, अहमासम सहमत। वैदिक साहित्य में एको नारायण आसीत, तो एक को नारायण आसीत वह मूल व्यक्ति है। और कृष्ण कहते हैं अहम अग्रे आसम, तो वह मूल व्यक्ति है, आद्यम। भगवद गीता में भी कहा गया है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भुवन पुरुषम आद्यम भगई 10.12। श्रीमद्भागवत व्याख्यान 21 सितंबर 1976, वृंदावन।
प्रामाणिक गुरुवार वह है जो अपने शिष्यों को कृष्ण द्वारा बताए गए सिद्धांतों के अनुसार सलाह देता है। प्रामाणिक गुरुवार वह है जिसने कृष्ण को गुरुवार के रूप में स्वीकार कर लिया है। ये गुरु परंपरा प्रणाली है। मूल गुरुवार व्यासदेव हैं क्योंकि वे भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम की वक्ता हैं, जिसमें बोली जाने वाली हर बात कृष्ण से संबंधित है। इसलिए गुरु पूजा को व्यास पूजा के नाम से जाना जाता है। अंतिम विश्लेषण में मूल गुरुवार कृष्ण हैं, उनके शिष्य नारद हैं, जिनके शिष्य व्यास हैं, और इस तरह हम धीरे धीरे गुरु परंपरा के संपर्क में आते हैं। यदि कोई ये नहीं जानता कि भगवान कृष्ण या उनके अवतार क्या चाहते हैं, तो वह गुरुवार नहीं बन सकता। श्रीमद्भागवत 8.24-48